नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रिमाइंडेड 19-20 क्लासेस का रिवीजन कर रहे थे, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्कल के बारे में देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें। अगर यूनिट फर्स्ट हमने स्कल और नेक की मानी थी, तो एक और क्वेश्चन होता है जो 20 नंबर में आने के इसके काफी चांस रहते हैं। अप्रैल में ही 2019 में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि डिफरेंट व्यू ऑफ पीएनएस, ठीक है, पीएनएस के डिफरेंस व्यू बताइए। तो आज अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2, पीएनएस। पीएनएस रेडियोग्राफी हम देखेंगे। अब देखो बच्चों, पीएनएस क्या होता है? पीएनएस का मतलब है पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, साइनस क्या होता है? साइनस हमारी बॉडी में या स्पेशली अपन बोले स्कल बोन्स में एक एयर फिल्ड कैविटी होती है। साइनस क्या होती है? एयर फिल्ड कैविटी अपन इसको बोलेंगे। अब कुछ बोन का एक ऐसा जो हमारे स्कल को हल्का बनाती है, न्यूमेटिक बनाती है। ठीक है, तो अब हमारे जो नेजल बोन के चारों तरफ, ठीक है, पेरा का मतलब होता है चारों तरफ, तो नेजल बोन के अराउंड जो हमारे साइनस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसकी रेडियोग्राफी क्या होती है, इसका रिवीजन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो पैरानेजल साइनस, कितने साइनस होते हैं हमारे, कौन कौन से साइनस होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। 4 साइनस होते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे अगर दिखाया जाए, सामने आप बोर्ड पे देखोगे 4 साइनस हमारे होते हैं, स्फेनोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। अब पर्टिकुलर साइनस का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे पर्टिकुलर साइनस से रिलेटेड क्वेश्चन के चांस कोई 5 या 10% है। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है कि आपसे पूछे कि एथमोइड को देखने के लिए कौन सा व्यू करेंगे या फिर स्फेनोइड साइनस देखने के लिए कौन सा व्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनता है, तो मैंने आपको बताया एक तो 20 नंबर का ही अपने आप एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी रेडियोग्राफी बताइए। 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। 10 नंबर में भी सेम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आप 10 नंबर में क्या करेंगे, 20 नंबर और 10 नंबर के अगर क्वेश्चन ऐसा सेम आ जाए कि पैरानेजल साइनस 20 में पूछे और 10 में पूछे, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जिससे मार्क्स भी आपको मिले और टाइम भी आपका 20 नंबर जितना कंज्यूम ना हो, 10 नंबर जितना है। अगर 20 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बताना है। अगर 20 नंबर में आता है, मैं ब्लैक पेन से बता रही हूँ कि 20 नंबर में अगर आए तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है आप लोगों को, इसका एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, और जो व्यूज बताने हैं आपको, 4 व्यूज बताने हैं। ठीक है, इनकेस अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, सामने देखोगे आप, ब्लू पेन से मैं आपको बता रही हूँ, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो सेम आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ नाम लिखिए, आप साइनस के बारे में मत बताइए या पीएनएस का बस सिर्फ फुल फॉर्म बताइए और सिर्फ नाम लिख दीजिए कि कौन कौन से जो 4 साइनस है उनके नाम लिख दीजिए। और मिनिमम आपको 2 व्यू तो इसमें बताने ही है। 10 नंबर में भी आपको 2 व्यू बताने ही है। 2 व्यू कौन से बताने हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। मैं आप लोगों को 4 व्यू इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से 4 व्यू आप लोगों को लेके चलने हैं। आप सामने बोर्ड पे देखो, इस वाले पेज को आप अच्छे समझ लो कि कौन कौन से साइनस, इनकी पोजिशन कहाँ होती है और कौन कौन से साइनस अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से 4 व्यू है इसके बारे में अपन देखते हैं। पीएनएस के जो 4 बेसिक व्यू है जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं पीएनएस रेडियोग्राफी के, जो फर्स्ट 2 व्यू मैं आपको बताऊंगी वो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट आपके व्यू है। आप लोगों को से 10 नंबर के क्वेश्चन में तो लिख के आना ही है। 20 नंबर में आपको 4 व्यू लिखने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला पीएनएस पीए कॉल्डवेल व्यू। अब देखो इसमें क्या होगा कि अपन ने जो पीएनएस पीए कॉल्डवेल व्यू किया है, ये इसको आप पढ़ लोगे ना तो आपके इसके एक के साथ 2 टॉपिक क्लियर होंगे। कैसे कि पीएनएस पीए कॉल्डवेल व्यू हमारे फेशियल रेडियोग्राफी में भी आता है। अगर फेशियल में डायरेक्ट आ जाए ना आपके कि कॉल्डवेल व्यू लिखी है फेशियल बोन का, तो आप ये वाला व्यू लिख के आ सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में अगर जो बच्चे एक्सरे करते होंगे, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में होंगे, तो सबसे ज्यादा जो व्यू यूज लिया जाता है पीएनएस का, वाटर्स व्यू। ये वाटर्स व्यू के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, या पेराइटो
अकेंथियन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको पेराइटोकेंथियन क्यों कहते हैं? अगर अपन ने प्रोजेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा यूट्यूब लेक्चर में, तो यहाँ पे पेराइटोकेंथियन का मतलब है कि पेराइटल बोन से रेडिएशन आएगी, ठीक है, और एग्जिट कहाँ पे होगी? अकेंथियन पे। जो अपन लोगों ने सरफेस लैंडमार्क पढ़े थे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड व्यू जो बेसिक रूटीन व्यू है, पीएनएस लेटरल व्यू, ठीक है। फोर्थ अपन देखे एसएमवी। एसएमवी व्यू हम स्कल में भी पढ़ के आ चुके हैं, सेम है, बिल्कुल सेम है। बस आप लोगों को इसमें क्या हो जाएगा कि अब अपन जब एसएमवी देखेंगे तो हमारा जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है कि हम किस लिए कर रहे हैं, इंडिकेशन और इवोल्यूशन क्राइटेरिया, बस वो मैटर चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे स्कल वाला इंडिकेशन और स्कल वाला इवोल्यूशन क्राइटेरिया नहीं लिखेंगे। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ साइनस पे होगा कि कौन से व्यू कौन सा प्रोजेक्शन हम किस लिए कर रहे हैं, किस साइनस के लिए कर रहे हैं। तो ये 4 व्यू आप लोगों के सामने क्लियर होने चाहिए। अब अपन देखते हैं बच्चों, अपन सीधा डायग्राम से समझते हैं कि अपन देखें कि कौन सा व्यू अपन को करना है। तो पहला व्यू अपन देखते हैं, सामने बोर्ड पे अपन देखेंगे। पहला व्यू है पीएनएस कार्डवेल व्यू। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किस लिए किया जाता है। ये मेन जो हमारे किस साइनस को देखने के लिए किया जाता है, ये हमारे फ्रंटल और एथमोइड साइनस को देखने के लिए किया जाता है। इंडिकेशन में फ्रंटल और एथमोइड साइनस आएगा। अब आपकी इसकी बात की जाए कि हम इसमें पेशेंट पोजीशन कैसे रखेंगे, तो पीएम हमने बोला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये हमारा आईआर है, ठीक है। पीए हमने बोला है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नाम से पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका जो फेस होगा किसकी तरफ होगा? आईआर की तरफ होगा। अब अपन इसकी पोजीशन की बात करें, सामने आप बोर्ड पे देखोगे, अपन इतना जब प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो पेशेंट का हेड और जो पेशेंट की नोज है वो कहाँ पे होगी? हमारे आईआर के टच में होगी, ठीक है। अब जो ये हमारा 0 डिग्री है, मतलब अगर ये हमारी हम एक्सरे ट्यूब मानते हैं, अगर हम हमारी एक्सरे ट्यूब नॉर्मल पोजीशन में देखें तो ये 0 डिग्री बिल्कुल मिड ऑफ द आईआर है हमारा, ठीक है। तो अब एक्सरे में हमने हमारे ट्यूब में कितना एंगल दिया? 15 to 20 डिग्री का हमने एंगल दिया। मतलब हमने हमारी एक्सरे ट्यूब को ऐसे एंगल दिया 15 to 20 डिग्री कि ये हमारे अकेंथियन पॉइंट से निकले, ठीक है। दोनों में आपको पीए में और वाटस में अकेंथियन से ही आप लोगों को निकालना, सॉरी, ये हमारे ग्लेबेला पॉइंट से निकले, ग्लेबेला, अकेंथियन, मेंटन, हम ये सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सरफेस लैंडमार्क वाले पॉइंट में कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज मैं आपने स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं अब भी बोल रही हूँ कि पेशेंट प्रिपरेशन में सबको एक चीज कॉमन लिखनी है कि ऑल पोटेंशियल मेटेलिक मेटल आर्टिफैक्ट शुड बी रिमूव्ड। पोटेंशियल आर्टिफैक्ट जरूर लिखना है, पोटेंशियल शब्द जरूर लगाना है, ठीक है। ये आपका एक बोनस लाइन हो जाती है कि आपका पैराग्राफ बढ़ जाता है कि आप ये लाइन लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा टेक्निकल की अगर बात करें, ठीक है, तो 2-3 टर्म मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि जब एपीपीए होगा, हम ये सब में कॉमन है, एमएसपी जो हम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आईआर, ये लाइन आपको लिखनी है। ये एपीपीए में आपको लिखनी है कि एमएसपी इज परपेंडिकुलर टू आईआर। अब इसमें स्पेसिफिक अपन देखें तो क्या होगा कि जो हमारा ओएमएल है, ऑर्बिटोमीटर लाइन, वो भी क्या होगी? हमारे आईआर के परपेंडिकुलर। तो इस व्यू में आप जब देखोगे कि आपकी पेशेंट पोजीशन आप लोगों को समझ में आ गई, पार्ट पोजीशन समझ में आ गई। कहीं बच्चों को इंग्लिश की परेशानी होती है कि मैम हम इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे इतना लंबा सारा सेंटेंस, तो मैंने आप लोगों को बताया, आप ये सिर्फ ये पॉइंट लिखिए कि जो हमारा ये हेड और ये नोज वाला पार्ट, नेजियन याद नहीं रहता है, आप हेड लिखिए कि हेड इज रेस्ट ऑन आईआर, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेड रेस्ट ऑन आईआर भी लिख सकते हैं, इज एमआर आप अगर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये पॉइंट लिख लीजिए, एमएसपी इज परपेंडिकुलर टू आईआर, ओएमएल इज परपेंडिकुलर टू आईआर। बस आप लोगों को ये याद रखना है। पीए पोजीशन में ये फेस के लिए भी कॉमन है और हमारे पीएनएस के लिए भी कॉमन है। अब अपन थोड़ा सा इसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया देख लेते हैं बोर्ड पे कि हमें दिखेगा क्या क्या इसमें। तो जो हम इवोल्यूशन क्राइटेरिया और इंडिकेशन, इसमें क्या होता है कि पहली लाइन बिल्कुल कॉमन होती है, क्योंकि जो इंडिकेशन है वो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हमने देखा था कि इसका इंडिकेशन क्या है कि हम इसको फ्रंटल और एथमोइड साइनस देखने के लिए करते हैं। तो इवोल्यूशन क्राइटेरिया जब तक सक्सेस नहीं है, जब हमारा इंडिकेशन ही पूरा ना हो, तो ये लिखो फ्रंटल और एथमोइड साइनस क्लियरली विजुअलाइज्ड। जो भी चीज देख रहे हैं उसके आगे लिख दो क्लियरली विजुअलाइज्ड,
क्लियरली विजुअलाइज। तो इंग्लिश वाली समझ अभी आपकी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। विजुअलाइज की स्पेलिंग याद नहीं रहती है तो आप सीधा सीधा सीन भी लिख सकते हो, ठीक है। सीन आप सबको याद रहेगा कि ये क्लियरली हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आप लोग अगर ये पीए, स्कल पीए या फेस पीए पढ़ते आए होंगे तो जो एक दो चीजें जो स्कल से भी रिवाइज हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को स्कल पहले पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कोई चीजें है ना वो इतनी कॉमन है ना बच्चों, इसमें फेस में, स्कल में, पीएनएस में, नोज में, क्योंकि है सारा यही पोर्शन, ठीक है। एंगल हम वही देख रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर हमारा ध्यान सिर्फ इस जगह साइनस पे है। अगर हम स्कल पीए करते हैं तो हमारा ध्यान क्रेनियम वाले पे होता है, फेस पीए करते हैं तो मिड ऑफ द फेस पे होता है, ठीक है। लेकिन देखेगा आप सबको वही चीज, कार्डवेल व्यू में 15 to 20 डिग्री एंगल आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक चीज पिट्वस रिज, पिट्वस रिज इसमें काफी अच्छे से विजुअलाइज होती है, ठीक है। साइनस के बारे में आप लोगों को लिखना है। और मैंने एक चीज आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई है और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी एपी या पीए की बात होगी, जब भी एपी पीए की बात होगी तो ऑलवेज रिमेंबर ये शब्द हमेशा आता है। ये भी एक तरीके का आपका बोनस है, नो रोटेशन। नो रोटेशन इस सीन या विजुअलाइज या डेमोन्स्ट्रेटेड कुछ भी लिख सकते हो, या आपकी वर्ब है, आपका वोकेबुलरी ग्रामर है, कितना अच्छा आप लोग लिखना चाहो। कि एपीपीए में सबसे अच्छी बात ये बोनस लाइन है बच्चों इवोल्यूशन क्राइटेरिया की, इसमें कोई रोटेशन कभी भी नहीं दिखता, हमेशा ये बिल्कुल एक परफेक्ट 0 डिग्री एंगल पे होती है। ये यूं या यूं टिल्टेड हमारा फेस नहीं हो सकता, किसी भी आप प्रोजेक्शन में बात करोगे ये चीज वहां आएगी। तो इससे हमारा पहला व्यू क्लियर होता है। और ये जो पहला व्यू है ये आप 10 नंबर में भी लिख के आएंगे, कार्डवेल व्यू। मैं आप लोगों को फेशियल का भी बता दूं बच्चों, फेशियल में भी यही आप लोगों को कार्डवेल व्यू सेम ऐसे लिखना है। लेकिन हमारा जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें हमने भी सिर्फ साइनस पे फोकस किया है। आप इसमें चाहो तो आप पूरा इसमें मैंडिबल वगैरह तक, आपको पूरा मैंडिबल तक इंक्लूड करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड व्यू की बात करें, हमारा जो मोस्ट पॉपुलर व्यू है ना वाटर्स व्यू, पीएनएस का मोस्ट पॉपुलर व्यू है बच्चों ये वाटर्स व्यू, जिसका मैंने दूसरा नाम आप लोगों को बताया था। ये तो वाटर्स व्यू के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर अपन इसका दूसरा नाम देखें, पेराइटो अकेंथियन, ठीक है। अब पेराइटो अकेंथियन जो व्यू है हमारा, आप सामने अगर देखोगे तो जो हमारी रेडिएशन है ये पेराइटल बोन से होके आ रही है और कहाँ निकल रही है हमारे एकेंथियन पॉइंट पे। मतलब जो चीज जहां पे एग्जिट हो रही है तो ऑटोमेटिक वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो अब अपन ने देखा ये पीए, ये मैंने आप लोगों को प्रोन पोजीशन में बताया है, ये इरेक्ट में भी हो सकता है, पर पेशेंट कंफर्टेबल अगर प्रोन में हो तो प्रोन में ठीक है, पेशेंट कंफर्टेबल इरेक्ट में हो तो इरेक्ट में ठीक है। और ये अवेलेबिलिटी भी होती है कि डिपार्टमेंट में आपके पास कौन सा डिटेक्टर या कौन सी बकी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप देखोगे, वही पेशेंट पोजीशन की अपन स्टार्टिंग में बात करें उससे पहले अगर अपन इंडिकेशन की बात की जाए तो ये जो किया जाता है, जो स्पेसिफिक किया जाता है ज्यादातर इसमें मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए किया जाता है। मैक्सिलरी साइनस में काफी अच्छे से विजुअलाइज होता है। आप देखो साइनस सारे इसमें दिखेंगे, फ्रंटल में दिखेगा, एथमोइड साइनस भी दिखेगा, स्फेनोइड साइनस इसमें इतना क्लियर विजुअलाइज नहीं होता है। इन तीनों के लिए अपन इसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ज्यादा पैथोलॉजी किसकी अच्छे से विजुअलाइज होगी तो मैक्सिलरी साइनस की जो है हमारे उसकी पैथोलॉजी हमारे अच्छे से विजुअलाइज होगी। तो हमारा जो मेन इंडिकेशन किसके अराउंड होगा, मैक्सिलरी साइनस के। आप तीनों साइनस का नाम भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। पेशेंट पोजीशन की अपन बात करें, पेशेंट पोजीशन सेम पेशेंट पोजीशन में हमेशा पेशेंट प्रिपरेशन आप लोग को लिखनी है कि ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट शुड बी रिमूव्ड। पेशेंट जो है वो हमारा प्रोन पोजीशन में है या फिर इरेक्ट में होगा तो फेसिंग द आईआर, ठीक है। फेसिंग द आईआर ये आप सामने देख सकते हो, इसका चेहरा किधर की तरफ है, ये हमारी आईआर की तरफ है, ठीक है। अब अपन बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था एपीपीए में हमेशा जो हमारी एमएसपी है, ये सब में कॉमन है। अपन चाहे 50 बार रिपीट करें चाहे 1000 बार रिपीट करें, ये चीज कॉमन है। एपीपीए में एमएसपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आईआर, ठीक है। अरे अब एक जो लाइन है ये जो थोड़ी अलग से है कि जो हमारा ओएमएल है ना वो हमारे आईआर के साथ, हमारा जो ओएमएल है ऑर्बिटोमीटर लाइन, ये जो हमारी ऑर्बिटोमीटर लाइन है ये हमारे आईआर के साथ,
ये जो हमारे IR है इसके साथ अप्रोक्स 37 से 38 डिग्री का एंगल बनाती है। सामने अपन बोर्ड पे देखें तो ये हमारी OML है। अगर अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये हमारे IR के साथ अप्रोक्स 37 डिग्री से 38, 36 से 38 इतना आपका एंगल बनाती है। तो ये, और जो हमारा सेंटर है, हमारे IR के सेंटर पे हम कौन सा पॉइंट रखेंगे, जो मैंने आपको नाम से बताया एकेंथियन, अपन इसमें हमारे IR के सेंटर पे रखेंगे। तो आप सामने जब अपन को देखोगे, सामने बोर्ड पे देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है, पास वाला डायग्राम इसके देखो, तो ये हमारा इवोल्यूशन क्राइटेरिया हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बोला है, बार बार मैं ये बात रिपीट करूंगी, इंडिकेशन जो है उसको इवोल्यूशन क्राइटेरिया में डालिए। तो मैक्सिलरी साइनस मस्ट बी क्लियरली विजुअलाइज, कि जो मैक्सिलरी साइनस है वो हमारा क्लियर विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा वही नो रोटेशन इज विजुअलाइज, नो रोटेशन मस्ट बी सीन, मतलब हमारा जो रोटेशन है, हमारे हेड में कोई रोटेशन ना हो, ये चीज आप लोगों को लिखनी है। एक लाइन इसमें लिखनी है कि जो हमारी पिट्रस रिज है, ये आप लिखना चाहो तो लिखो, बाकी पिट्रस रिज जो है वो हमारी मैक्सिलरी साइनस के बिलो आ जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को लिख देती हूँ कि जो पिट्रस रिज है वो क्या है, इज बिलो द मैक्सिलरी साइनस। ये हमारा इवोल्यूशन क्राइटेरिया हो गया। तो दो व्यू हम लोग देख चुके हैं। अगर बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को सिर्फ ये दो, थोड़ी सा इंट्रोडक्शन, नाम अगर आप चाहो तो इनआईटी में बता सकते हो 10 नंबर में, और इन दोनों व्यू के बारे में लिख के आना है। टाइम बचता है आपके पास तो आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन इन दो व्यू को तो आपको कवर करना ही है। दिमाग में लेके चलो कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो एक व्यू लिखिए, उसमें 10 नंबर में दो लिखिए, 3 आप लिख सकते हैं, और हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 4 तो आपको मिनिमम व्यूज लिखने ही है, ठीक है। इस चीज को अपन दिमाग में लेके चलते हैं। नेक्स्ट अपन इसका व्यू देखते हैं। अगला व्यू है हमारा लेटरल व्यू। लेटरल व्यू का मतलब है, हम पढ़ते हुए आए हैं प्रोजेक्शन में कि पेशेंट सुपाइन या प्रोन पोजीशन में इरेक्ट में होगा, और जो अफेक्टेड साइड होगा वो 90 डिग्री में हम हमारे फेस को रोटेट करेंगे। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप पेशेंट को फेसिंग द IR आप प्लेस कीजिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरा लेफ्ट साइड है, उसमें आपको देखना है, तो आप इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे। हमारा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप इसको रोटेशन में डाल देंगे। तो हमारी ये जो पोजीशन हो जाएगी लेटरल पोजीशन हो जाएगी। इंडिकेशन की बात की जाए, देखो बच्चों, अभी तक अपन ने जितना देखा ना, अपन ने फ्रंटल का देख लिया, एथमोइड का देख लिया, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस का देख लिया अच्छे से। अब अगर बात की जाए, इसमें सारे साइनस आपको अच्छे से दिखेंगे, लेकिन जो बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है डेट इज स्फेनोइड साइनस, ठीक है। अगर स्फेनोइड साइनस के लिए अगर अपन किसी पर्टिकुलर व्यू की बात की जाए तो वो हमारा होता है लेटरल व्यू, ठीक है। ये आप लोगों को 20 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर लिख के आना है, चारों व्यू के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। इंडिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि इसमें जो मेन दिखता है वो कौन सा है, स्फेनोइड, लेकिन आप ये भी लिखेंगे कि इसमें अदर साइनस भी दिख सकते हैं। तो ये हमारा अदर साइनस में इसमें अच्छे से विजुअलाइज होते हैं, तो ये हमारा हुआ इंडिकेशन। अब अपन बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। तो पेशेंट पोजीशन हम बोलेंगे कि लेटरल साइड, तो लेटरल साइड कोई सा भी हो सकता है, तो अफेक्टेड लेटरल साइड या बोथ लेटरल फॉर कंपैरिजन कोई सा भी आप कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। हमारे सामने जो डायग्राम है उसमें हमने लेफ्ट लेटरल किया है, आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा है पेशेंट है, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि APPA में जो है पेशेंट में MSP IR के परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ लेटरल में ऑलवेज ये हमारा पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो MSP जो होगी हमारे जो IR के समानांतर होगी, और जो हमारा IOML होगा, आप सामने बोर्ड पे देखोगे इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, इट्स आल्सो पैरेलल, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन भी हमारे IR के क्या होगी, समांतर होगी। ये आप लोग है ना इसको पेशेंट पार्ट पोजीशन में लिखेंगे, ठीक है। हमारा जो ये आप लोगों को लाइन लिखनी है कि अफेक्टेड या डिजायर्ड जो पार्ट है वो हमारे IR के क्लोज होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे सेंटर करेंगे कि हमारे आउटर कैंथस से, आउटर कैंथस जो है उसका जो सामने बोर्ड पे देखो, ये जो हमारा आउटर कैंथस है, इससे अगर अपन पोस्टीरियर की तरफ जाए समथिंग 3 सेंटीमीटर, 2 या 3 सेंटीमीटर, तो वो वाला पार्ट हमारे सेंटर पे हो जाए। अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये मेरा आउटर कैंथस है,
ठीक है, इससे पोस्टीरियर जब जाते हैं तो बेसिकली इट्स अबाउट नियर टू EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को हम क्या करेंगे, IR के सेंटर पे रखेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप और ज्यादा बड़ा करके लिखना चाहते हैं, आपको याद रहता है, तो हमारी जो इंटरप्यूपिलरी लाइन है, हमारी जो इंटरप्यूपिलरी लाइन है आप लोगों ने देखी होगी, ये हमारी इंटरप्यूपिलरी लाइन है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हमारे IR के, हमारी इंटरप्यूपिलरी लाइन IR के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर आप ये चीजें भी लिख के आ जाते हो ना बच्चों, ये जो हमारी लाइंस है ये हमारे IR से इसका क्या रिलेशन है, तो भी आपका पार्ट पोजीशन अच्छे से उसमें आप डिस्क्राइब कर देते हो। ये 3 शब्द भी आप लोगों को काफी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया की। इवोल्यूशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो इवोल्यूशन क्राइटेरिया में हमने देखा है कि वही हमारा जो स्फेनोइड साइनस है काफी अच्छे से विजुअलाइज होगा इसमें। ठीक है, जितने भी वही नो रोटेशन और किसी का भी सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा, साइनस आपका बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज होगा। अब तक हमने जो 3 व्यू पढ़े हैं और अब लास्ट एक व्यू हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम सबका है ना जो एक्सपोजर क्राइटेरिया है सबका एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब में KVMS वगैरह थोड़े बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे CR का चेंज है। तो 4th व्यू हम देखते हैं। 4th व्यू और आखिरी व्यू जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, सबमेंटो वर्टिकल व्यू, PNS का सबमेंटो वर्टेक्स व्यू या वर्टिकल व्यू। ये मैंने आप लोगों को स्कल में ही बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया कि इसकी पोजीशन कैसे होगी, कि पेशेंट सबमेंटो मतलब मेंटल के नीचे वाला पॉइंट से रेडिएशन एंटर हो और एग्जिट किधर पे हो, वर्टेक्स पॉइंट पे। तो इस पोजीशन को अपन डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंडिकेशन की बात की जाए तो इंडिकेशन इसके लिए मेन जो इंडिकेशन है दैट इज स्फेनोइड और एथेमोइड साइनस देखने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। एथेमोइड और स्फेनोइड साइनस देखने के लिए किया जाता है। मैक्सिलरी साइनस इसमें इतना क्लियर विजुअलाइज नहीं होता है। फ्रंटल साइनस इसमें बिल्कुल भी आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। मेन जो है एथेमोइड और स्फेनोइड साइनस और हमारे जो नेजल पैसेज होते हैं, ठीक है, हमारा जो नेजल पैसेज है उसको देखने के लिए ये किया जाता है। ये हमारा इंडिकेशन हो गया है। इसमें पेशेंट पोजीशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा पेशेंट है कि अब क्या करेंगे, सीधा सीधा सा हमेशा ये पोजीशन है ना, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू आपका PNS में, स्कल में, फेस में, सब में पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि वर्टेक्स जो पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट को आपने IR के सेंटर पे रेस्ट करवाया। कब रेस्ट होगा, जब हम हमारी नेक को क्या करेंगे, हाइपर एक्सटेंड जब हम नेक को करते हैं तो ये हमारे IR के सेंटर में हमारा वर्टेक्स आ जाता है। हमारी जो MSP है वो परपेंडिकुलर होगी IR के, और हमारा जो IOML है आप सामने देखोगे IOML है वो हमारे IR के क्या है, समानांतर है। ठीक है, ये पोजीशन अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सामने जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको एक्सरे वाला डायग्राम, वो आपको इवोल्यूशन क्राइटेरिया में मैंने आप लोगों को मेन बता दिया। आप चाहो तो इसमें सारी चीजें भी लिख सकते हो, जो जो दिख रहा है ना आप लोग उसको इवोल्यूशन क्राइटेरिया में डाल दीजिए। तो ये हमारा हो जाता है सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। ठीक है, अब अपन सबके बारे में सबका डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक जितने भी व्यूज पढ़े हैं हम लोगों ने किसी में भी ये नहीं देखा कि इसका टेक्निकल सेटिंग्स क्या है, इसके KVMS क्या है। तो अपन अगर सबका डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम व्यू का नाम लिख देंगे कि कौन सा व्यू है, और यहाँ अपन उसकी टेक्निकल सेटिंग लिख देंगे। लास्ट में टेक्निकल सेटिंग्स बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या है कि सब में KVMS तो आपके अप्रोक्स सेम होते हैं, जो चेंज आता है हमारे CR की डायरेक्शन में आता है। तो KVMS अगर अपन देखें तो KV अगर अपन इसमें लेंगे, पहले PA का जो मैं आपको एक KV बता देती हूँ जो सब में सेम आएगा। इसको थोड़ा लिखने का तरीका, ये स्मॉल k होता है, ये कैपिटल V और इसके सफिक्स में P लगा हुआ होता है। तो 70 से 80 हम इसमें KV यूज लेते हैं। आप 75 से 80 भी लिख सकते हो, ये मशीन टू मशीन वेराई करता है। MS की बात की जाए 30 से 40 इसमें होता है। ये KVMS पेशेंट की थिकनेस, मशीन की क्वालिटी, ग्रिड की पोजीशन, बहुत सारे फैक्टर्स पे आप लोगों के
डिपेंड करती है, तो ये वेराई होती है। ये आप एक यूनिवर्सल आप नहीं कह सकते। एसआईडी आप मिनिमम 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ग्रिड की बात की जाए मैक्सिमम में यस, क्योंकि अगर पेशेंट बच्चा है, पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो हम वहाँ नो कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सल की बात करें तो ग्रिड हम इसमें यूज़ लेते हैं। फिल्म साइज़ की बात की जाएगी कि हम जो कैसेट साइज़ यूज़ ले रहे हैं 11/14 का साइज आप यूज ले सकते हैं, 10/12 का साइज आप यूज ले सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ना, कैसेट साइज, ग्रिड वगैरह, इन सब में एक स्टार कंडीशन अप्लाई आता है डिपार्टमेंटल अवेलेबिलिटी की, आपके डिपार्टमेंट में कौन सी कैसेट साइज अवेलेबल है। इनकेस अगर आपकी 11/14 अवेलेबल नहीं है तो आप 14/17 पे ही करेंगे इसे, ठीक है, 14/14 पे ही करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, ये कोई एक फिक्स इसका क्राइटेरिया आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कि आपको ये लेना है, ठीक है। पीए को हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर हम पहले वाला डायग्राम देखें, पहले हमने देखे तो हमने देखा था कि हमारी जो सीआर है उसको हमने ऐसे एंटर करवाया था, 15 to 20 डिग्री हमने इसको दिया था कोडल एंगल। अब कोडल और सिफेलिंग एंगल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। कोडल मतलब टुवार्ड्स द फिट, टुवार्ड्स द फिट मतलब फिट वाली डायरेक्शन में। तो हम इसका अगर सीआर का सिर्फ डायरेक्शन लिखेंगे तो ये लिखेंगे 15 to 20 डिग्री कोडल एंगल, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश बनानी नहीं भी आती है ना, सिर्फ इतना सा लिखो। अब एग्जिट कहाँ से निकल रही है, एग्जिट टू ग्लेबेला, बस इतना सा कर दो। इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई सेंटेंस नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ आपको ये लिखना है कि 15 to 20 डिग्री कोडल एंगल दिया, कहाँ से निकली, ग्लेबेला पॉइंट पे। तो ये हमारे हो गया पीए की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर्स व्यू की। तो अगर हम वाटर्स व्यू की बात करें या किसी व्यू की बात करें, चारों व्यू की, तो केवीएमएस, ग्रिड साइज, फिल्म साइज, ये सब इसमें सेम है। एक और चीज है जो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आप लोगों को बताया था रेस्पिरेशन कंडीशन। तो ये हमारा क्या होता है कि हम जितने भी पीएनएस के या स्कल के जितने भी हम व्यू करते हैं, सस्पेंड रेस्पिरेशन इसमें रखते हैं। कहीं जगह आप सोचोगे कि इसमें अपन को क्या जरूरत है रेस्पिरेशन को सस्पेंड करने की, तो मैंने आप लोगों को बताया ये कैविटीज होती है, ठीक है। तो हमारे जो कैविटीज है, एयरफिल्ड कैविटीज है, तो अगर हम हमारा रेस्पिरेशन रोक लेंगे तो ये क्लियर विजुअलाइज होती है। तो सब में रेस्पिरेशन कंडीशन क्या होगी, सस्पेंड रेस्पिरेशन, ये आपका एक कॉमन कंडीशन चलेगा। वाटर्स व्यू में अगर बात की जाए सेंट्रल वे की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो सीआर है नाम से ही पता चल जाता है कि जो हमारी सीआर एंटर करेगी कहाँ, पेराइटल बोन से, और एग्जिट कहाँ से होगी, एग्जिट्स होगी अकेंथियन से। ये चीज आप लोगों को नाम से ही इसमें पता चलनी चाहिए कि ये पेराइटोअकेंथियल व्यू इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पेराइटल बोन से एंटर होती है और अकेंथियन पॉइंट पे हमारे ये एग्जिट होती है। तो ये वाटर्स व्यू का सेंटरिंग पॉइंट होता है। अगर अपन आगे चले और बात करें, देखो हमारा जितना भी सीआर है, सीआर को आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर हम जब भी हमारा जो सीआर अगर अपन सुपाइन में करते हैं तो सुपाइन में हमारा सीआर वर्टिकल होता है, अगर अपन इरेक्ट में करते हैं तो हमारा सीआर हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन सीआर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर एंटर पेराइटल उस पे और एग्जिट वहां से करेगी। आप परपेंडिकुलर शब्द यूज ले सकते हो। अगर आप लोग उस पेशेंट पोजीशन में सुपाइन या इरेक्ट मेंशन करते हो तो आप उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी मेंशन कर सकते हो। अगली अपन बात करें दूसरे व्यू की, सॉरी थर्ड व्यू की बात करें, तो थर्ड व्यू है हमारा लेटरल व्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जहां अगर लेटरल व्यू की बात की जाए तो हम ईएएम पे इसकी सेंटरिंग करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पे हम इसकी सेंटर करते हैं। फोर्थ व्यू की बात की जाए, सबमेंटोवर्टिकल व्यू की बात की जाए, सबमेंटोवर्टिकल व्यू की बात की जाए तो इसमें जो हमारा सेंट्रल रे है वो हमारे आईओएमएल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हमारा जो सीआर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आईओएमएल के, और ये एग्जिट कहाँ से करेगा, जैसा नाम से पता चल रहा है हमारे वर्टेक्स पॉइंट से। तो ये हमारे सबका सेंट्रल वे और ये सब चीजें पता चल गई। तो आपका एक 20 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर छोटे क्वेश्चन जितने भी आपके पीएनएस से बन के आएंगे वो सारे आप लोगों के इसमें क्लियर हो जाते हैं। अगर अपन देखें स्टार्टिंग में वापस,
रिवीजन अपना हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पीएनएस का नाम क्या है, पीएनएस के व्यू कौन कौन से हैं। 4 व्यू के हमने नाम पढ़े थे। 4 व्यू कौन कौन से थे बच्चों? अगर मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बताऊं, पीए कॉल्डवेल व्यू, ठीक है, आपको वाटर्स व्यू, हमारा एसएमवी, और एक 4th व्यू है हमारा लेटरल व्यू। 4 हमारे साइनस, 4 हमारे व्यू, स्फेनोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, नाम से ही पता चलता है। फ्रंटल बोन के यहाँ पे कौन सा साइनस है? फ्रंटल साइनस है। और अगर हम हमारे मैक्सिलरी बोन के यहाँ देखें तो कौन सा साइनस है? हमारा मैक्सिलरी साइनस है। हमारे नेक के पीछे अगर आप देखोगे, यहाँ सॉरी नोज की इधर देखोगे तो आपके स्फेनोइड और आपको एथमोइड साइनस क्लियर दिखाई देंगे। स्फेनोइड साइनस को मैंने आप लोगों को बोला है कि ये तीनों जो साइनस है ना, ये आपके एपीपीए में क्लियर दिख जाएंगे, लेकिन स्फेनोइड साइनस देखने के लिए पर्टिकुलर, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन कि स्फेनोइड साइनस को देखने वाला रेडियोग्राफिक व्यू का वर्णन कीजिए। स्फेनोइड साइनस को देखने के लिए कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू किया जाता है? लेटरल। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, या ठीक है, उसमें आपका स्फेनोइड साइनस अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है। तो ठीक है, आप लोगों का एक क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट होता है। पीएनएस का अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से करके आना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।